क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रह जाते हैं और कुछ लोग कम कमाते हुए भी अमीर कहलाते हैं? इसका जवाब छुपा है हमारी सोच में। साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ एक किताब नहीं, यह पैसे को लेकर हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे अमीरी की असली परिभाषा, पैसा और भावनाओं का संबंध, कंपैरिजन की जाल और वह माइंडसेट जो आपको सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि जो आपने अब तक पैसों के बारे में जाना है शायद वह आधा सच भी नहीं था। चैप्टर प्रोसीडिंग, पैसे का मनोविज्ञान क्या होता है। क्या आपने कभी सोचा है दो लोग एक जैसी नौकरी करते हैं, एक जितना कमाता है उतना ही खर्च कर देता है, लेकिन दूसरा पैसा बचा बचा कर धीरे धीरे करोड़पति बन जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक बहुत अमीर हो जाते हैं लेकिन कुछ ही समय में कंगाल भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमें मिलता है पैसे का मनोविज्ञान। साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसे को लेकर हमारी सोच तार्किक लॉजिकल नहीं बल्कि भावनात्मक इमोशनल होती है। हम सभी का पैसों के साथ अपना अपना रिश्ता होता है। हर व्यक्ति पैसे को उसी तरह देखता है जैसे उसने अपने जीवन में देखा, जिया और समझा है। अगर कोई गरीबी में पला बड़ा है तो उसके लिए सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। जिसने शेयर मार्केट में बुरा अनुभव किया है वह शायद कभी निवेश ना करें, और जिसने घर में धन की भरमार देखी है वह जोखिम उठाने से नहीं डरेगा। यही वजह है कि दो लोग एक ही आर्थिक सलाह को अलग अलग तरह से समझते हैं। धन की समझ तर्क नहीं, अनुभव पर आधारित होती है। इस सेक्शन में लेखक बताते हैं कि पैसा कमाना सिर्फ जानकारी, इंफॉर्मेशन पर नहीं, व्यवहार, बिहेवियर पर निर्भर करता है। आपकी फाइनेंशियल सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना जानते हैं, बल्कि इस बात पर कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और कितनी बार भावनाओं पर काबू रखते हैं। किताबी ज्ञान बनाम असली दुनिया का अनुभव। बहुत से लोग फाइनेंस की किताबें पढ़ते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, लेकिन फिर भी गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ आंकड़ों और सलाहों का नहीं, इमोशन और मानसिकता का खेल है। अगर कोई कहे कि हर महीने 20% निवेश करो तो वह एक अच्छी सलाह है, लेकिन क्या हर कोई उसे मानेगा नहीं? क्यों? क्योंकि किसी को फर्जी ऑफर में फंसाकर पैसे दुगुने करने की जल्दी होती है, किसी को डर लगता है कि कहीं पैसे डूब ना जाए, किसी को तो बचपन से सिखाया गया है कि पैसा जितना जल्दी खर्च कर लो उतना अच्छा। इसलिए लेखक कहते हैं फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ हार्ड साइंस, इट्स अ सॉफ्ट स्किल वेयर हाउ यू बिहेव इज मोर एंड देन दैट। इससे हमें क्या सीख मिलती है? पैसा समझने के लिए पहले अपने दिमाग और व्यवहार को समझना होगा। फाइनेंशियल निर्णय लेते समय सिर्फ लाभ हानि नहीं, अपने स्वभाव और मनोदशा को भी ध्यान में रखना होगा। हर इंसान की पैसे को लेकर सोच अलग होती है, और यही सोच उनकी आर्थिक स्थिति बनाती या बिगाड़ती है। एक जरूरी और सोचने वाला सवाल, अगर पैसा समझने का खेल दिमाग का है तो क्या हम अपने ही दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम फाइनेंशियल रूप से सफल बन सकें? इसका जवाब जानने के लिए आपको अगले चैप्टर में जरूर जुड़ना चाहिए, जहां हम जानेंगे पैसे कमाने और पैसे बचाने के बीच का असली फर्क क्या है। चैप्टर 2, पैसे कमाना और पैसे बचाना दो अलग खेल हैं। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि जिसने ज्यादा पैसा कमा लिया वही अमीर बन गया। लेकिन क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो लाखों कमाते हैं लेकिन महीने के अंत में उनके पास कुछ बचता ही नहीं? और दूसरी तरफ एक साधारण वेतन वाला इंसान हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर कुछ ही सालों में बड़ी रकम जोड़ लेता है। तो असली सवाल यह है, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही फाइनेंशियल सफलता की गारंटी है? लेखक मॉर्गन हाउसल साफ कहते हैं, गेटिंग मनी एंड कीपिंग मनी आर टू डिफरेंट स्किल्स। कमाना स्किल है लेकिन बचाना आदत है। पैसा कमाने के लिए मेहनत, टैलेंट, मौके और किस्मत की जरूरत होती है, लेकिन पैसा बचाने के लिए चाहिए धैर्य, पेशेंस, संतुलन, डिसिप्लिन और भविष्य के लिए सोचने की आदत। बहुत से अमीर लोग इसलिए गरीब हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कमाने की कला तो होती है लेकिन बचाने की समझ नहीं। असली अमीरी वह नहीं जो आप दिखाते हैं,
बल्कि वह है जो आप बचा लेते हैं, दिखावा बनाम सुरक्षा। आज की दुनिया में लोग दूसरों को दिखाने के लिए महंगी गाड़ियां, मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े और फालतू खर्चों में उलझ जाते हैं ताकि दुनिया उन्हें अमीर समझे। लेकिन सच्चाई यह है कि असली अमीरी चुप रहती है और दिखावा अक्सर खाली जेब से आता है। लेखक एक महत्वपूर्ण उदाहरण देते हैं। ऐसे कई हॉलीवुड स्टार्स, एथलीट्स और लॉटरी विजेताओं ने करोड़ों कमाए, लेकिन कुछ ही सालों में कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसे को बचाने और बनाए रखने का माइंडसेट नहीं था। सिक्योरिटी का महत्व। लेखक कहते हैं कि आपके पास जितनी ज्यादा बचत होगी, उतना ही आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा, क्योंकि बचत सिर्फ रिटर्न के लिए नहीं बल्कि आजादी और मानसिक शांति के लिए होती है। सेविंग्स इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपकी इच्छाएं आपकी आमदनी से बड़ी है, तो आप कभी भी पैसे को नहीं रोक पाएंगे। इससे हमें क्या सीख मिलती है? पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। खर्चों पर काबू रखना, अपनी जरूरतें समझना और भविष्य की सोच रखना, यही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। जो दिखता है जरूरी नहीं वह अमीर हो, और जो अमीर है जरूरी नहीं वह दिखना चाहता हो, एक जरूरी और सोचने वाला सवाल। अगर असली अमीरी पैसे बचाने से आती है, तो क्या सिर्फ बचत ही काफी है, या हमें समय और धैर्य के साथ कुछ और भी करना चाहिए? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और टाइम की असली ताकत क्या है। चैप्टर 3, समय और चमत्कारी शक्ति। कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में शुमार वॉरेन बफेट ने अपनी कुल संपत्ति का लगभग 90% हिस्सा 50 की उम्र के बाद कमाया? अब सोचिए, क्या उन्होंने कोई जादू किया? नहीं, उनका जादू था समय प्लस संयम प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट की ब्याज पर ब्याज का चमत्कार। पर कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है जब आपकी बचत पर मिलने वाला ब्याज भी आपके मूलधन, प्रिंसिपल का हिस्सा बन जाता है, और उस पर भी अगली बार ब्याज मिलता है जैसे जैसे समय बीतता है। यह इंटरेस्ट खुद को रिपीट करता है और एक बर्फ के गोले की तरह बढ़ता चला जाता है। फार्मूला छोटा निवेश एक्स लंबा समय, शाक बड़ा धन। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि बफेट की सफलता सिर्फ उनकी होशियारी की वजह से नहीं, बल्कि बहुत लंबे समय तक निवेश करते रहने की वजह से है। उन्होंने 11 साल की उम्र में निवेश शुरू किया था और साइपल्स की उम्र में भी निवेश जारी है। अधिकतर लोग गलती कहां करते हैं? लोग फाइनेंस में रिटर्न्स के बारे में तो बात करते हैं, कौन सा स्टॉक ज्यादा देगा, कहां ज्यादा ब्याज मिलेगा, जल्दी डबल कैसे होगा, लेकिन वे ये नहीं समझते कि असली ताकत समय में है। आप जितना ज्यादा समय निवेश को देंगे, उतना ज्यादा पैसा अपने आप काम करेगा। लोग जल्दी अमीर होने की होठ में कंपाउंड इंटरेस्ट के धैर्य वाले जादू को नजरअंदाज कर देते हैं। किताब का शक्तिशाली संदेश, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरीली अबाउट मेकिंग गुड डिसीजंस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंटली नॉट स्क्रूइंग अप। यानी निवेश में जीत उसी की होती है जो लंबे समय तक टिके रहते हैं और भावनाओं या डर में आकर गलत फैसले नहीं लेते। अगर आप 20 साल तक हर महीने आए 1000 निवेश करें और सालाना 12% का रिटर्न मिले, तो आप RS 10 लाख से ज्यादा जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर यही आदत 30 साल तक चले, तो यह रकम R 35 लाख से ज्यादा हो सकती है। बस फर्क है समय का। इससे हमें क्या सीख मिलती है? जल्दी शुरू करना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत ज्यादा पैसा लगाने के। ठहरे ही असली निवेशक की ताकत है। कंपाउंड इंटरेस्ट को समझना और उसके साथ वक्त बिताना अमीरी की असली कुंजी है। एक जरूरी और सोचने वाला सवाल, अगर वक्त और धैर्य हमें करोड़पति बना सकते हैं, तो क्या सिर्फ निवेश काफी है, या हमें लालच और डर से भी लड़ना सीखना होगा? इसका जवाब जानने के लिए अगले सेक्शन में जरूर आइए, जहां हम बात करेंगे कब मानना चाहिए कि हमारे पास इनफ है, और क्यों और ज्यादा की चाहत सब कुछ तबाह कर सकती है। चैप्टर 4, कब माने कि काफी है, द पावर ऑफ इनफ। दुनिया के सबसे बड़े घोटालों, सबसे बड़ी हारों और कई अमीरों के पतन की एक ही वजह रही है, और चाहिए लालच का ऐसा नशा जो इंसान को यह सोचने ही नहीं देता कि जो है वह काफी है। लेखक मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नोइंग व्हेन यू हैव
Enough is an invisible skill it doesn't show up on paper, but it define your peace of mind है, या आर एस धन, लाख महीना या फिर जब आपके पास करोड़ों हो, तब असल में इन्फ का कोई एक फिक्स नंबर नहीं होता। यह एक मनोस्थिति माइंडसेट है। इन्फ इज नॉट टू लिटिल, इट मीन्स नोइंग व्हेन टू स्टॉप। लेखक एक शानदार उदाहरण देते हैं, रज़ाद गुप्ता वर्सेस वॉरेन बफेट। रज़ाद गुप्ता एक सफल व्यक्ति थे जिनके पास पहले से ही बहुत कुछ था, लेकिन और ज्यादा पाने की लालच में उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और जेल चले गए। वहीं वॉरेन बफेट, जिनकी संपत्ति खरबों में है, आज भी सादगी से रहते हैं। उनके पास इनफ की स्पष्ट समझ है। क्यों जरूरी है यह समझ? क्योंकि इनफ ना समझना कभी संतोष नहीं आना, और जब इंसान को लगे कि कभी कुछ पूरा नहीं हो रहा, तब वह शॉर्टकट, धोखाधड़ी, गलत फैसलों की ओर मुड़ता है। किताब कहती है, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। यानी जो आपके पास है और जिसकी जरूरत है, उसे उस चीज के लिए क्यों जोखिम में डालें जिसकी जरूरत नहीं और जो अभी है ही नहीं। सोचने वाली बात, बहुत से लोग निवेश करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन उनका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। वे हमेशा तुलना करते हैं, उसके पास ज्यादा क्यों है, और फिर जलन, गलत फैसले और अधूरी खुशी उनका पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जो इंसान इनफ समझ गया, वही सच्चा अमीर है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? आर्थिक आजादी का असली मतलब है मन की शांति। ज्यादा पाने की दौड़ में हम जो पास है वह खो सकते हैं। काफी समझना जीवन का सबसे बड़ा फाइनेंशियल और मानसिक संतुलन है, एक जरूरी और सोचने वाला सवाल। अगर लालच से बचना और काफी समझना इतनी बड़ी कला है, तो क्या हम दूसरों से तुलना करना बंद कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कंपैरिजन ट्रैप और क्यों हम अमीर दिखने के चक्कर में गरीब बन जाते हैं। चैप्टर 5, कंपैरिजन ट्रैप। दूसरों से तुलना क्यों हमें गरीब बना देती है? कभी आपने सोचा है आप खुश क्यों नहीं है, जबकि आपके पास वह सब कुछ है जिसकी कभी ख्वाहिश की थी? क्योंकि शायद आप वो देख रहे हैं जो आपके पास नहीं है, लेकिन दूसरों के पास है। लेखक मॉर्गन हाउसल इस सेक्शन में कहते हैं कि द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज टू स्टॉप द गोल पोस्ट फ्रॉम मूविंग गोल पोस्ट। क्या है गोल पोस्ट? यानी आपकी वित्तीय मंजिल। मगर जैसे ही आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, तुलना शुरू हो जाती है। मेरे पास तो कार है, पर उसके पास BMW है। मेरे पास फ्लैट है, उसके पास बंगला है। मेरी कमाई 1 लाख है, पर वह तो 5 लाख महीना कमाता है। और ऐसे में आपकी संतुष्टि एक छलावा बन जाती है। तुलना शांति का दुश्मन। लेखक कहते हैं, हैप्पीनेस ऐश रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस। मतलब अगर आपकी उम्मीदें और तुलना दूसरों से होती रहेंगी, तो कभी कोई भी फिर रिजल्ट आपको पूरी तरह खुश नहीं कर पाएगा। सोशल मीडिया की चालाकी। आज सोशल मीडिया एक कंपैरिजन मशीन बन गया है। लोग अपनी जिंदगी के